हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ बंदी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करेंगे बल्क ऑर्डर यूटिलिटी की, जो कि ज़ीरोधा के अंदर आइसबर्ग फॉर्मेट के अंदर है, आइसबर्ग फीचर के रूप में है, और जो हमारी वेबसाइट पिवोट ट्रेडिंग के अंदर एक बास्केट ऑर्डर के रूप में, मतलब कि एक बल्क ऑर्डर टूल के रूप में है। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्योंकि ये क्वेरीज मुझे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बार आ रही है, काफ़ी अलग अलग यूजर्स के थ्रू। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाकर इस डिफरेंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ज़ीरोधा की आइसबर्ग फीचर एंड पिवोट ट्रेडिंग का बल्क ऑर्डर टूल। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सिमिलरिटीज क्या है डिफरेंसेस समझने के पहले। तो सिमिलरिटीज दोस्तों, दोनों का काम एक ही है, दोनों एक ही काम करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। अब कैसे अलग तरीके से करते हैं वही हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। डिफरेंसेस क्या है, ज़ीरोधा के जो आइसबर्ग ऑर्डर फीचर है उसके अंदर आप एक बार के अंदर एक किसी बड़े ऑर्डर को 10 अलग अलग छोटे भाग में डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि नंबर ऑफ लेग्स जो मैक्सिमम अलाउड है वो 10 लेग्स है। मतलब कि अगर आपको निफ्टी के अंदर मान लीजिए ऑर्डर लगाना है और एक्सचेंज ने 900 क्वांटिटी की एक फ्रीज लिमिट सेट करके रखी है, तो आप उसको 10 टाइम्स कर लीजिए। मतलब कि 9000 क्वांटिटी से ज़्यादा आप एक आइसबर्ग ऑर्डर में नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप 9000 लगाएंगे तो उसको 10 से डिवाइड 900 से डिवाइड करेंगे तो 10 लेग्स अलग अलग बनेंगे। तो 9000 से ज़्यादा आप निफ्टी के अंदर नहीं लगा सकते आइसबर्ग के अंदर। पिवोट ट्रेडिंग के अंदर आप मैक्सिमम 30 ऑर्डर्स 30 लेग्स लगा सकते हैं। मतलब आप एक बास्केट क्रिएट कर सकते हैं 30 लेग्स का, विथ ईच लेग कंप्राइजिंग ऑफ 900 क्वांटिटी। तो आपकी तकरीबन कितनी हो जाती है, 900 इंटू 3000 आप करेंगे 27000 क्वांटिटी तक आप मैक्सिमम कर सकते हैं पिवोट ट्रेडिंग के बल्क ऑर्डर टूल में। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कैसे होता है ज़ीरोधा के आइसबर्ग में। ज़ीरोधा के आइसबर्ग में दोस्तों जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत ही एडवांस लेवल का है, और एक के बाद एक ऑर्डर होता है। मतलब आप मान लीजिए अगर आपको 9000 क्वांटिटी अगर निफ्टी की बाय करनी है या सेल करनी है, तो वो आप 10 अलग अलग भागों में, मतलब 10 लेग्स में आप डिवाइड करेंगे। जब पहला लेग कंप्लीट होगा, मतलब कि 900 क्वांटिटी का ऑर्डर पहले प्लेस होगा, जब वो पूरी तरीके से कंप्लीट फिल हो जाएगा, उसके बाद में एक्सचेंज से एक ऑर्डर नोटिफिकेशन आता है, और ज़ीरोधा का जो ओएमएस है, जो सिस्टम है, वो फिर से नया 900 क्वांटिटी का एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। फिर जब वो कंप्लीट होगा फिर से एक नया 900 क्वांटिटी का एग्जीक्यूट करेगा। ऐसे 10 बार वो 900 क्वांटिटी के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता जाएगा, जैसे जैसे एक एक लेग आपका कंप्लीट होगा। हमारे टूल पिवोट ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपके 30 लेग्स आप बनाते हैं या 10 लेग्स बनाते हैं या 15 लेग्स जितने भी आप बनाते हैं, वो सारे ऑर्डर्स एक साथ चले जाते हैं, आपके ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट में प्लेस हो जाएंगे। आप ऑर्डर विंडो में एक साथ देख सकते हैं। आप आइसबर्ग का ऑर्डर देखेंगे तो आपको एक सिंगल ऑर्डर दिखाई देगा ऑर्डर बुक में। अगर आप हमारी जो बास्केट टूल है उससे, बल्क ऑर्डर टूल से जब आप ऑर्डर लगाते हैं, तो जितने भी लेग्स आपने लगाए हैं वो सारे के सारे लेग्स आपको ऑर्डर बुक में एक साथ नजर आ जाएंगे। अगर आपने 15 लेग का बनाया है तो 15 ऑर्डर्स आपको वहां पर अलग अलग दिखाई देंगे। जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है आइसबर्ग के अंदर, ये बहुत अच्छी फीचर है कि आपको जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो इन द बिगिनिंग बहुत कम लगती है। मतलब 900, जैसे हम जो एग्जांपल ले रहे थे, 900 क्वांटिटी का जो मार्जिन है उतना ही आपको इनिशियली लगेगा। फिर उसके बाद में जब दूसरा 900 क्वांटिटी वो प्लेस करेगा तब आपका उतना और नया मार्जिन वो यूज़ करेगा। जबकि जब आप हमारे बल्क ऑर्डर टूल से काम करते हैं तो पूरे के पूरे जितने भी क्वांटिटी है, 9000 हो, 20000 हो या 25000 हो, जितनी भी क्वांटिटी के आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं उसके लिए जितना भी मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो पूरा एक साथ आपका ऑक्यूपाइड, यूज्ड या ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। ऑर्डर फिलिंग जो ज़ीरोधा के आइसबर्ग में है वो, मतलब ऑर्डर फिल कैसे होंगे, जब आपने ऑर्डर लगाया है तो एक एक करके वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए वहां पे इट कैन टेक मोर टाइम, थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, कुछ सेकेंड्स के अंदर कुछ ज़्यादा सेकेंड्स लग सकते हैं उसको ऑर्डर को फिल होने में, या कुछ मिनट्स में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है। और जब आप हमारे टूल से काम करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि सारे ऑर्डर एक साथ लग जाते हैं, और अगर मार्केट में लिक्विडिटी हुई तो एक ही सिंगल शॉट के अंदर आपके वो सारे ऑर्डर्स फिल हो जाए। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉज एंड कॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी जो भी स्टाइल है, जो भी पैटर्न है ट्रेडिंग करने की, उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। अब मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो आइसबर्ग फीचर है वो किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए आपको 10,000 क्वांटिटी जो है निफ्टी की बाय करनी है। अगर आप ज़ीरोधा के आइसबर्ग से लगाते हैं तो आप मैक्सिमम 9000 क्वांटिटी तक ही बाय कर सकते हैं एक सिंगल आइसबर्ग ऑर्डर में, क्योंकि जो फ्रीज लिमिट है अगर मान लीजिए 900 है तो 900 क्वांटिटीज के अलग अलग
वहाँ पे लेग्स ऑफ ऑर्डर लगेंगे। तो कैसे होगा, ये 9100 क्वांटिटी का जो पहला लेग है जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा, फिर दूसरा वाला जो आप देख रहे हैं, दूसरा जो ब्लॉक है 900 क्वांटिटी का, वो ऑर्डर ज़ीरोधा प्लेस करेगा एक्सचेंज के अंदर। अब इस बीच में क्या होगा कि जब वो पहला 900 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाया था, वो लगाया था मान लीजिए 11 बजे, और ये ऑर्डर फिल होता है आपका 900 क्वांटिटी जब आपकी कंप्लीट होती है, वो होती है तकरीबन 11:30 बजे। ठीक है, तो इस 11 से 11:30 बजे के बीच में हो सकता है उसी सेम इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उसी सेम निफ्टी के ऑप्शंस के अंदर किसी और अलग अलग ट्रेडर्स ने भी क्वांटिटी के ऑर्डर्स लगा के रखे हैं। तो उसके से मान लीजिए 9 अलग अलग लोगों ने ऑर्डर्स लगाए हैं और तकरीबन 8000 क्वांटिटी के ऑर्डर्स किसने लगा दिए हैं। तो आपका जब पहला ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 900 क्वांटिटीज का, और जो दूसरा ऑर्डर प्लेस होगा उस बीच में इस बीच में जो भी 8000 क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर्स आ चुके हैं, वो जब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे, आपका दूसरा वाला 900 क्वांटिटी का ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, जब फिर आपका दूसरा 9900 क्वांटिटी का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में फिर से नया थर्ड ऑर्डर लगेगा, लेकिन जब तक थर्ड ऑर्डर लगेगा उसके वजह फिर से कुछ समय होगा, और उस बीच में फिर से कुछ और लोगों ने ऑर्डर्स लगाए होंगे, मान लीजिए उस समय और 5000 या 6000 और नए ऑर्डर्स लगा दिए किसी ने। तो जब तक वो फिल नहीं होंगे, आपका तीसरा लेग 900 क्वांटिटीज का वो फिल नहीं होगा। तो इस तरीके से आइसबर्ग फीचर काम करता है, और इसी वजह से एक एक करके आपका मार्जिन जो है वो यूज होता है, एक साथ सारा मार्जिन आपका यूज नहीं होता। और जो हमारा टूल है बल्क ऑर्डर टूल का, हम भी ज़ीरोधा की ही एपीआई यूज़ करते हैं, और साथ में और दूसरे ब्रोकर्स में जब हम ये फीचर प्रोवाइड करते हैं तो उनके द्वारा जो एपीआई हमको प्रोवाइड की गई है, उसी एपीआई को यूज़ करके इस तरीके से बास्केट बनाते हैं। तो अब मान लीजिए आपको वो 10,000 क्वांटिटी बाय करनी है, तो 900 क्वांटिटीज़ के तकरीबन 11 से 12 ऑर्डर ऐसे लगेंगे, और वो सारे के सारे ऑर्डर एक साथ एक ही समय पे आपके ऑर्डर बुक में नजर आ जाएंगे। तो क्या होगा, पहला आपका 900 क्वांटिटी का ऑर्डर होगा, फिर उसके पीछे एक और 900 क्वांटिटी का ऑर्डर होगा, फिर से एक और 900 क्वांटिटी का ऑर्डर होगा। तो क्या होगा, कोई आपने अगर एक प्राइस लिमिट सेट करके रखी है, तो पहले वो 900 क्वांटिटी की ऑर्डर फिल हो जाएगा, उसके बाद में आप ही का दूसरा ऑर्डर पड़ा होगा, क्योंकि आपने सारे ऑर्डर्स एक साथ पुश कर दिए हैं। तो जब तक आपकी पूरी 10,000 क्वांटिटीज के ऑर्डर कंप्लीट नहीं होंगे, दूसरे ऑर्डर्स जो लगे हुए हैं उनको फिलिंग होना चालू नहीं होगा। तो सबसे पहले जो टाइम पे आपने ऑर्डर लगाया है, जब तक आपका पूरा फिल होगा, उसके बाद में ही अगर किसी ने ऑर्डर्स लगाए हैं तो वो फिल होंगे। तो ये एग्जीक्यूशन का एक मेजर डिफरेंस है। जो लोग मार्केट को बहुत बारीकी से जानते हैं और ऑर्डर विंडो को या मार्केट वॉच को अच्छे से जानते हैं, वो इस बारीकी को समझ सकते हैं अच्छे से। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से कि किस तरीके से काम करता है। मान लीजिए मुझे 42,000 की कॉल ऑप्शन को बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो मुझे अगर सपोज ये मान लीजिए मुझे बाय करना है, यहाँ पे मैं समझ मान लीजिए 5000 क्वांटिटी करता हूँ, तो तकरीबन 200 लॉट्स होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 10 से ज़्यादा नहीं कर सकता, इसको मैं बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, नंबर ऑफ लेग्स 10 ही रहेंगे, इससे ज़्यादा मैं 10 लेग्स ऐड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जब मैं जो प्राइस सेट करूँगा, उस प्राइस में ये 500 क्वांटिटी पर लेग का जो है ये ऑर्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले आपको सिर्फ 500 क्वांटिटीज का जितना मार्जिन लगता है उतना ही आपका यूज्ड अप होगा। फिर उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होगा, फिर आपका सेकंड वाले के लिए आपका मार्जिन ब्लॉक होगा। ठीक है, अब उसी के जगह आप जब हमारी वेबसाइट पे आते हैं, तो यहाँ पे टूल्स में जाके ज़ीरोधा के अंदर जाकर यहाँ पर बल्क टूल है, इस तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 की कॉल ऑप्शन को मुझे एक साथ जो है तकरीबन 10-10 लॉट के 20-20 लॉट के मुझे जो है ऑर्डर लगाने हैं। अब मुझे यहाँ पर मैं मार्केट प्राइस भी कर सकता हूँ, लिमिट प्राइस भी कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। तो अगर आप मार्केट में लगाते हैं तो एक साथ सारे आपको 5000 क्वांटिटी 10,000 क्वांटिटी जितने भी लगाने, एक साथ मार्केट में डंप हो जाएंगे उतने सारे ऑर्डर्स, और धीरे धीरे फिल होते रहेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं, मान लीजिए अभी 27 रुपीज़ जैसा चल रहा था, अब मान लीजिए 25 रुपीज़ में आप जो है सारे ऑर्डर्स लगाना चाहते हैं, तो आप 25 में ऑर्डर लगा दीजिए, और यहाँ पर आप इसको जैसे बाय किया तो ये 20 लॉट्स एक बाय ऑर्डर लगा दिया। अगर आपको इसको मल्टीपल करना है, मतलब आपको जैसे 5000 क्वांटिटी तक बढ़ाना है, तो 20 लॉट्स हो गया मतलब 500 क्वांटिटी, तो उसको आप 10 बार क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरीके से जो है ये ऑर्डर्स यहाँ पर पॉपुलेट हो गए। अब मुझे इसको ऑर्डर लगाना है, तो मैं ज़ीरोधा का प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, ये सारे ऑर्डर्स यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएंगे। आपको फिर से यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करना है, और आपको यहाँ पर ज़ीरोधा आपके जो क्रेडेंशियल्स है, नॉट ओनली ज़ीरोधा, आप किसी भी ब्रोकर में काम करेंगे तो आपको यहाँ पर सारे ब्रोकर्स से हमारा टाई अप है, तो आपको आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी क्रेडेंशियल्स है उसके साथ आपको लॉगिन करना है, और उसके बाद में इस तरीके से पॉपुलेट हो जाएगा। देखिए 500 क्वांटिटीज़ के सारे ऑर्डर्स है। अब मैं जब इसको लगाऊंगा तो ये सारे ऑर्डर्स एक साथ आपके ऑर्डर विंडो में आपको नजर आ जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आप इसको ज़ीरोधा, अलाइस ब्लू, फायर्स, एंजल ब्रोकिंग, स्टॉक्स कार्ड, नोवामा, एडलविस,
के अंदर में भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसी तरीके से। और चाहे कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो, आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके जो ब्रोकर हैं उस ब्रोकर के अंदर उस स्ट्राइक प्राइस के लिए ऑर्डर प्लेसिंग अलाउड होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप इस बल्क ऑर्डर टूल को यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को भी ये क्वेरीज थी कि आइसबर्ग और बल्क ऑर्डर टूल में क्या डिफरेंस है, तो उम्मीद करता हूँ यो क्वेरी अब आंसर हो चुकी होगी। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर आप लोगों के साथ में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।